नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। खुशखबरी मिलेगी या फिर मिल सकता है कोई बड़ा सबक। जुलाई 2026 आपके लिए बहुत से विशेष संकेत लेकर के आया है। इच्छाएं पूरी करने वाला यह महीना है। आए लाभ के बड़े अवसर इस माह आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र भी द्वादश भाव में रहेंगे तो विदेश से जुड़े हुए संबंध, विदेश से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। विदेश में व्यापार की स्थिति आपकी बन सकती है। विदेश यात्रा या फिर बड़ी दूरी की यात्रा के मौके आपके जीवन में आ सकते हैं। लाभदायक और रचनात्मक कार्यों की ओर इस महीने आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर सप्तम भाव में शनिदेव भी विराजमान है। तो क्या रिश्ते इस महीने आपको सबक सिखा सकते हैं या फिर रिश्तों में और ज्यादा प्रगाढ़ता के संकेत जुलाई दे रहा है? क्या यह महीना खुशखबरी लेकर के आएगा या कोई ऐसा सबक देगा जिसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं? आइए बात करते हैं कन्या राशि के जुलाई 2026 के मासिक राशिफल की। देखिए मेरे मित्रों, गुरुदेव आपके पंचम भाव में 11th हाउस में विराजमान है उच्च के। तो यह महीना आय के मामले में बहुत ही सकारात्मक संकेत आपके लिए लेकर के आया है। यह महीना बदलाव के संकेत दे रहा है। यह महीना रचनात्मकता के संकेत दे रहा है। यह महीना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की संभावनाओं को बल दे रहा है। इस गोचर काल के दौरान बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में विस्तार, नई नौकरी की तलाश थी, नई नौकरी की प्रतीक्षा थी, तो वो पूर्ण होने का योग बन रहा है। प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आर्थिक और सामाजिक कई बड़े अवसर इस माह आपको मिल सकते हैं। अभी तक पिछले 6 महीने देखें तो खर्चों को लेकर के कन्या राशि वाले बहुत परेशान रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कन्या राशि के जिन्होंने असली चेहरों को महसूस किया होगा। चेहरों के रंग बदलते हुए आपने कई लोगों ने महसूस किए होंगे। आपको लगा होगा यार मैं क्या समझता था और क्या निकला। उन सब बातों को पीछे छोड़ करके कुछ ऐसे मित्र इस माह आपको मिल सकते हैं जो विश्वास की परीक्षा पर खरे उतरने का काम कर सकते हैं। ये महीना बहुत बेहतरीन संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया है। जुलाई 2026 यह समझ लीजिए कि अब तक का सबसे अच्छा महीना, सबसे अच्छे संकेत विर्गो जोडियक साइन वालों को दे रहा है। कुछ लोगों को इस वक्त बोनस प्राप्त हो सकता है यदि कहीं अटका हुआ था। इंसेंटिव या फिर अतिरिक्त आय के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि लाभ बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जिन्हें शायद टालना आसान नहीं होगा। समझिए कैसे। किसी डॉक्यूमेंट में आपसे कोई गलती हो गई, आपने सीए साहब को दे दिया, उन्होंने भी उसको नहीं देखा, वो सबमिट कर दिया। बाद में पता चला कि भैया उसमें गलती हो गई, उस पर अतिरिक्त आपको खर्च करना पड़ सकता है। बुध कारक हैं बैंकिंग सेक्टर के, बुध कारक हैं बुद्धि के, और जब बुध वक्री हो जाए, वो भी उच्च के गुरु के साथ, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि पूर्व में जो आप कार्य करते आए हैं उनसे आपको सीख लेनी है, उनसे आपको सबक लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है, उस पर तुरंत आपको दस्तखत नहीं करने, पहले पढ़ना है। अपने ऑफिस के, अपने व्यापार के अन्य जो अधिकारी वर्ग होता है, कर्मचारी वर्ग होता है, स्टाफ होता है, उनको भी दिखा लीजिए भैया कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गई, आपको कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा यार कुछ छूट ना जाए। अगर आप इतना ध्यान दे पाते हैं तो यह महीना आपके लिए बड़ा लाभप्रद हो सकता है। इन चीजों पर फोकस करना है। देखिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जरा सी भूल हमसे कागज में हुई थी और उसका बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो बुध का वक्री काल वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को आप पहली बार तो नहीं कर रहे, पूर्व में भी किए होंगे, तो उनसे थोड़ा सा सीख लीजिए। या पहली बार ही कर रहे हैं तो अनुभवी व्यक्तियों से थोड़ा सा सलाह ले लीजिए। नौकरी और करियर की बात करें तो नौकरी करने वालों का लिए यह महीना नई पहचान दिला रहा है। द्वादश भाव के स्वामी का 10th हाउस में बैठना और 16 जुलाई के बाद 11th हाउस में चले जाना, यानी कि जितने लाभ के अवसर
आपके सामने आ रहे हैं, उतने ही कुछ खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो यह बात समझिए कि ये जो खर्च 16 जुलाई से पहले हो रहा है, ये आपके डेवलपमेंट पर हो रहा है। आपका डेवलपमेंट कैसा? कई बार कंपनी कह देती है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कि भैया ये स्किल्स हम यहाँ पर अब जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले लीजिए, या हम इस तरह का अगर शेड्यूल बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ अन्य चीजें सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इन चीजों को सीख लीजिए। तो उन चीजों को सीखने पर आपका कुछ खर्च 16 जुलाई से पहले हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको समझ पाए तो समझिएगा कि जुलाई का राशिफल आपके लिए काफी अच्छे सकारात्मक संकेत दे सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। आत्मशक्ति, आत्मबल क्या आपका पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत हो रहा है। हो सकता है जुलाई के 3-4 दिनों में आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका प्राप्त हो सकता है किसी सिद्ध तीर्थ पीठ पर जाएं आप, और वहां पर आपको किसी संत महात्मा, किसी दिव्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरह की संभावनाएं बन रही है। मतलब नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर 16 जुलाई से पहले आपके लिए आपको मिल रहे हैं। नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो प्रतीक्षा आपकी जुलाई वहां में पूर्ण हो सकती। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी करते करते किसी दूसरी कंपनी में स्विच करने की सोच रहे थे, ये चीजें भी आपके लिए इस महीने संभव हो सकती हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब द्वादश के स्वामी एकादश भाव में आएंगे, तो नौकरी में क्या होगा कि भैया यात्राओं पर आपका खर्च हो सकता है। अगर आपकी नौकरी, जॉब आपकी ऐसी है जहाँ पे यात्रा का काम होता है, या फिर आपकी ड्रेस सेंस पर आपका खर्च हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपनी एबिलिटी को उभारने के लिए पहले तो खर्च हुआ सीखने के लिए, अब खर्च हो सकता है किस चीज के लिए? अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यात्रा मिल सकती है आपको कि भैया आपको एक फील्ड दे दिया जाए कि भैया यहाँ पर जाकर के आपको पूरे के पूरे सर्किल को देखना है। इन चीजों पर आपका खर्च हो सकता है। हालांकि वो खर्च बाद में मिल जाएगा आपको। कंपनी में अक्सर ऐसे होता है कि पहले भैया आप बिल वगैरह बना करके देते हैं तो फिर वो पास हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में 16 जुलाई के बाद कुछ इस तरह की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें और समय की पाबंदी का ख्याल आपको बहुत रखना हो। बुध वक्री है, समझिएगा। राहु की दृष्टि सूर्य पर है। राहु की दृष्टि सूर्य पर होने का मतलब है आप ऑफिस में सपोज कीजिए 5-7 मिनट लेट आ गए। अब ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्रसन्न नहीं होते। सब आपसे प्रसन्न हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और वो इसी छोटी सी बात को मुद्दा बना, सर लेट आए थे, शाम को 5 मिनट पहले आप चले जाएं, कहते अरे वो तो जल्दी चले जाते हैं। मतलब राहु की दृष्टि सूर्य पर, तो आपकी छवि को बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं, तो आपको उससे बच के रहना है। आपको अपनी टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, आपको अनुशासन मेंटेन करके चलना है। ये इस महीने की बहुत बड़ी मांग है पूरे महीने। 23 तारीख के बाद बुधदेव जब मार्गी होंगे तो कई रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपकी बुद्धि विवेक, आपके कौशल, आपके ज्ञान के कारण आपकी नौकरी में आपको बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान अनुशासन का आपको रखना है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए नए ग्राहक और नए संपर्क इस वक्त लाभदायक हो सकते हैं। देखिए क्या होता है मेरे मित्रों, हमने अभी बताया कि 16 जुलाई के बाद सूर्य देव 11th हाउस में रहेंगे, तो व्यापारियों का जो खर्च है वो उनकी मार्केटिंग पर हो सकता है अपने कर्मचारियों की आपको जो है सैलरी बढ़ानी पड़े। कुछ इस तरह के खर्च होंगे जिनको शायद टाल पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, और कोशिश करेंगे कम से कम हो, लेकिन वो शायद आपके नियंत्रण में ना रहे। तो हम ये कहते हैं कि कर्मचारी यदि खुश रहेंगे, कर्मचारियों का मन से सहयोग, एक सहयोग होता है कि वो नौकरी कर रहे हैं, और एक सहयोग होता है कि नौकरी करते करते दिल से वो आपके साथ है, हर सुख दुख में वो आपके साथ है। तो जब ये भावना आती है, जब वो प्रसन्न होते हैं, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी निखर जाती है और काम करने का ढंग भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि आप कन्या राशि से हैं तो आप सब इन चीजों को जानते होंगे, लेकिन हमने इनको बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि बुध वक्री हैं। 23 के बाद जब वो बुध मार्गी होंगे तो संभावना व्यापार में बहुत किसी बड़े लाभ के अवसर की बन सकती है। साझेदारी वाले कार्यों में भी आपको अवसर मिल सकते हैं, लेकिन भैया वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना।
अपने पार्टनर पर अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखिए कि कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति तो शामिल नहीं हो गया जिसका आपको अंदेशा तक नहीं है। इन चीजों पर जुलाई माह में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो लोग ऑनलाइन विदेश या बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनके व्यवसाय में उनको अचानक से कोई बड़े लाभ की प्राप्ति के आसार बन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि आपको अचानक से कुछ ऐसा महसूस हो कि यार जिसकी बहुत दिनों से तलाश थी, यार अब वो पूर्ण होने जा रहा है। अब जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया मिल रहा है। जीवन में एक नई मंजिल से मुझे प्राप्त हो रही है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। लेकिन भैया बस एक बात कहेंगे कि व्यापारी हैं तो साझेदारी में लिखित समझौते को नजरअंदाज ना करें। किसी को भी पैसे उधार दे रहे हैं तो लिखित में उससे जरूर लें। ऐसा नहीं कि विश्वास में है दे दिया, नहीं भैया। यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप कन्या राशि के हैं, यदि आप बिल्कुल जोडियक साइन के हैं तो आपको ध्यान देना होगा। एक बात और बता दें, राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। इसे आप अपनी नाम राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स, सबसे बड़ी बात होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। क्या होता है कि मेरे मित्रों, हर जगह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है। कुछ लोग आपके साथ होते हैं तो कुछ लोग आपके विपक्ष में आपको महसूस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहयोग करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं। अब ऑफिस में काम हमें भी करना है, उनको भी करना है, लेकिन उन लोगों का कुछ भावना ऐसी होती है कि वो जो उनके विपक्ष में है उनको किस प्रकार से गिराया जाए। अब राहु देव आपके 6th हाउस में बैठे हैं तो विरोधी तो आपको पस्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप विरोधियों को पस्त करने के लिए अब थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उनको ऐसा महसूस होगा कि भैया हमने गलत आदमी के खिलाफ कोई चाल चली। मतलब जुलाई माह शत्रुओं को पस्त करने का महीना है। एक तो गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है, वहीं शनिदेव की दृष्टि मंगल पर है जो कि 9th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, विरोधी अपने ही जाल में फंस सकते हैं। विरोधी अपने आप ही आपके सामने झुक सकते हैं, झुक रहे हैं। लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कटु शब्द नहीं बोलने हैं। अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपने प्लानिंग की है, पहले तो हम कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल बच कर रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बचाव में कुछ पॉलिसी करनी होती है, तो उस पॉलिसी में जब तक आपकी योजनाएं लागू ना हो जाए उससे पहले किसी को ना बताएं। उन योजनाओं को सार्वजनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावना यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। रिश्तों में गंभीरता बढ़ रही है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ रहा है। गुरुदेव अस्त हो रहे हैं और वहीं शनिदेव भी जुलाई माह में वक्री हो रहे हैं। वक्री शनिदेव 6th हाउस का भी आपको फल देंगे। एक तो शत्रुओं पर विजय, दूसरी संघर्ष पर आपकी विजय, तीसरा रोग था कोई तो रोग से राहत। और ये तीनों ही चीजें आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देखिए क्या होता है, जब ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो या फिर हमें किसी तरह की कोई रोग हो तो हमारा पूर्ण ध्यान नहीं जा पाता किसी चीज पर। हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं हर चीज को। लेकिन जब हमारा शरीर रोग मुक्त हो, जब कोई पॉलिटिक्स ना चल रही हो, जब हमारा करियर जीवन बड़ा अच्छा चल रहा हो, तो प्रेम जीवन पर भी हमारा पूरा ध्यान होता है। इसी चीज को लेकर के कह रहे हैं कि ये जो महीना है ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत आपकी हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर अब एक चीज सुनिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने कहा था कि क्या किस्मत बदलने वाली है या फिर रिश्ते कोई सबक सिखा सकते हैं। देखिए शनिदेव वक्री होंगे, वक्री होकर के शनिदेव एक घर पीछे का फल देंगे जहां पर राहु विराजमान है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शनिदेव पर भी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। शनिदेव यह संकेत देते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आकर्षण वश बनते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ वश बनते हैं। शायद एक पक्ष को पता हो, दूसरे पक्ष को ना पता हो। होता है ना भैया, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सब बताते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना है। गुरुदेव आपको ये संकेत दे रहे हैं कि यदि स्वार्थवश आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं या केवल आकर्षण मात्र के लिए आपके रिश्ते जुड़े हुए हैं तो वहां से आपको कोई सबक मिल सकता है।
है। लेकिन यदि आपका प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो, आप दोनों ही शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने जीवन में एक निर्णय ले चुके हो, तो भले ही कितनी परीक्षा हो, भले ही कुछ दिनों के लिए मन में कुछ भ्रांति सी आ जाए, लेकिन ये रिश्ता मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। ये रिश्ता दाम्पत्य जीवन की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर के प्रेम संबंध जो सच्चे हैं, जिनमें वफादारी है, जिनमें स्वार्थ नहीं है, वो बहुत मजबूत होने के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। देखिए, दाम्पत्य जीवन में शनिदेव पहले से ही सप्तम भाव में चल रहे हैं। कन्या राशि को इस वक्त कंटक शनि चल रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब इस स्थिति को ज्योतिष के मनोज्ञों ने बताया कि एक तो इस दौरान आलस्य जीवन में रहता है, दूसरी बात हमें लगता है कि जैसे भाग्य का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा, हमें लगता है कि अब घर में रहें तो भी सुकून नहीं, बाहर रहें तो भी सुकून नहीं। अगर इस तरह की परिस्थितियां आपको लग रही हैं मेरे मित्रों, तो यहाँ तो थोड़ी सी राहत आपको महसूस हो सकती है, लेकिन इस समय रिश्तों की परीक्षा का हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव एक घर पीछे का आपको प्रभाव देंगे, जहां पर राहु विराजमान है। और राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब धुंध, राहु मतलब कोहरा। आपका रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा है, अचानक से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो वास्तविकता में नहीं होंगी, या शायद जिनका वास्तविकता में कोई मतलब ही नहीं होगा, लेकिन वो गलतफहमी धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपको लगेगा कि यार रिश्ते में अब दूरी सी आने लगी। अब आप कहेंगे कि हम तो दूरी आने ही नहीं देंगे भैया, हम तो बात स्पष्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके मन में यह सवाल अभी तुरंत आया है, तो समझ लीजिए आपके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज को और देखना, राहु 6th हाउस में बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब शनि और राहु का संबंध बन रहा है, भले ही युति संबंध नहीं, वक्री संबंध तो बन रहा है, तो इसको प्रेत दोष भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो शायद उस गलत फहमी को दूर करने का आपको समय ही ना मिले। आप बात करने तो बैठे, लेकिन वहां कोई दूसरी बात आ जाए। मतलब वो रिश्ते जो विश्वास पर टिके हैं ना, जो एक दूसरे को बहुत महत्व देते हैं ना, जिनके लिए सबसे पहले संवाद करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, वो रिश्ते बड़े मजबूत होंगे। लेकिन अगर पहले से ही आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत चली आ रही थी, अगर पहले से ही कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो इस समय आपको अपने रिश्ते पर बहुत अधिक ध्यान देना है, संवाद बनाए रखना है, गलत फहमियों को सुलझाने का आपको पूरा का पूरा प्रयत्न करना है। यदि आप धैर्य से, सम्मान से काम लेते हैं, तो वो संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं और पूर्व से जो दिक्कतें चली आ रही थी उनमें भी आपको राहत मिल सकती है। लेकिन धैर्य खत्म, आप एक दूसरे का सम्मान न कर सके, आपके मन में यह बात रही कि यार गलत फहमी हो गई तो हो गई, अब मैं ही क्यों बात क्लियर करूं, वो भी तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मतलब ईगो की भावना यदि आपके अंदर रही, तो भैया ये चीजें आपके लिए ठीक संकेत नहीं देती। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी से कार्य लेना है। मन की स्थिति की बात करें तो मन भविष्य को लेकर के बहुत उत्साहित रहेगा, नई योजनाएं आपकी बनेंगी, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत कुछ मानसिक दबाव को बढ़ा सकती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको निरंतर अभ्यास से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मंगल की दृष्टि 12th हाउस पर है, तो उच्च शिक्षा के लिए आपके कुछ संकेत मिल सकते हैं, उच्च शिक्षा के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका पराक्रम, आपका साहस आपके जीवन में आपको वो सब दिला सकता है जिसकी आपको अपेक्षा है, लेकिन निरंतर प्रयास, मंगल देव का नियम है निरंतर प्रयास, परिश्रम करते रहना। समाज में भी मान सम्मान बढ़ रहा है, पहचान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके बन रहे हैं, आपकी सलाह और अनुभव लोगों के काम आ सकते हैं। एक यदि आप एडवाइजर का कार्य करते हैं, आप किसी ज्योतिषी का कार्य करते हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं, वाणिज्यिक विभाग में आप कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से आप हैं, तो यहाँ पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी पदोन्नति होने के भी संकेत मिलते हैं। रोग रिपू स्वास्थ्य यहाँ पर आपका पहले से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नींद की कमी या कुछ हल्का फुल्का सा तनाव आपको महसूस हो सकता है।
पुराने विवाद अगर कोई थे तो धीरे धीरे शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं पर संयम और धैर्य से विजय आपको प्राप्त हो रही है। कन्या राशि वालों, जुलाई में सबसे बड़ी जो गलती होने की संभावना है वो क्या, अच्छे अवसर मिलते ही रिश्तों और साझेदारी को हल्के में ले लें, सब बिल्कुल मत कीजिए। या फिर सिर्फ लाभ देखकर किसी व्यक्ति या प्रस्ताव पर बिना पूरी जांच के भरोसा कर लें, इन चीजों से आपको बचना होगा। यही जल्दबाजी बाद में बड़ा सबक आपके लिए बन सकती है। कन्या राशि वालों, जुलाई आपके लिए अवसरों और परिपक्वता का महीना है। आय, संपर्क और नए अवसरों के अच्छे संकेत इस माह आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन रिश्तों, साझेदारी और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य बनाए रखना उतना ही जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आप समझदारी से कदम आगे बढ़ाएं तो यह महीना आपके लिए कई खुशखबरी लेकर के आ सकता है, लेकिन यदि जल्दबाजी की तो वही अवसर जीवन का बड़ा सबक भी बन सकता है। यही वजह है कि जुलाई 2026 में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि खुशखबरी मिलेगी या फिर कोई बड़ा सबक। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को चूज करते हैं। धैर्य, समझदारी और ईगो से अगर आप दूर रहे तो ये महीना आपके लिए कई बड़े बदलाव ला सकता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय बताइएगा। कौन सी चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको महसूस हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।